नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति फोरम शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फोरम काफ़ी दिन से चल रहे हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं BSTC, B.Ed, ITI, LLB, नर्सिंग, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी फीस इसमें वापस मिलती है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आपको KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए, ये 2026-27 के लिए है, ठीक है ना, बिल्कुल 2026-27 के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना में SC ST के, OBC के, MBC के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। OBC में सभी को नहीं मिलती है भाई। OBC में कोई BPL में है उसको मिलती है, या फिर OBC में कोई अनाथ बच्चा है उसको मिलती है, या कोई विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है उसको मिलती है, कोई B.Ed कर रहा हो, कोई BSTC कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, तो इसके आवेदन अपने 15 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। नंबर 3 पर यहाँ से देखो, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राजकीय, सरकारी कॉलेज और निजी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज के अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस का मतलब होता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण करने की ऑनलाइन आवेदन तिथि जो है वो 15 अगस्त 2026 है। 15 अगस्त 2026 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके थे और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो 31 अक्टूबर 2026 रहने वाली है। 31 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप BSTC कर रहे हैं, या आप B.Ed कर रहे हैं, या आप LLB कर रहे हैं, या आप नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या आप ITI कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको पूरी की पूरी फीस वापस मिल जाएगी। 15 अगस्त से फॉर्म शुरू हैं, 31 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। आय सीमा क्या होती है? 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम सालाना नहीं होनी चाहिए, वार्षिक आय। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? SC के, ST के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और MBC के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। जनरल का कोई कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता। OBC में भी जो BPL में है उनको ही छात्रवृत्ति मिलती है, बाकी सभी को नहीं मिलती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। SSOID के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। SSOID खुद की लेना भाई, नहीं है तो बनवा लेना ही मित्र के माध्यम से। सबसे पहले NSP OTR ऐप के माध्यम से आपको OTR करना पड़ेगा। NSP, ठीक है, इस पर आपको OTR करना पड़ेगा। पहले आपकी लाइव फ़ोटो खिंचेगी, फिंगर लगेगा और फिर उसके बाद में OTR का जो कोड आएगा वो कोड वगैरह आपको लगाना है। फिर आपका पहले OTR होगा, उसके बाद में फॉर्म भरा जाएगा छात्रवृत्ति का। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ई मित्र के माध्यम से जाके आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बायोमेट्रिक भी होगी और आपकी फेस ऑथेंटिकेशन भी होगी, फिंगर भी लगेगा और आपका फेस भी देखा जाएगा उसमें ऑनलाइन, वो लाइव फेस। छात्र छात्रा मोबाइल नंबर और ईमेल ID खुद की देवें, दूसरा कोई नंबर नहीं देवें। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? एक तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, एक आपका जन आधार कार्ड, और जन आधार कार्ड में आपका आयकर अपडेट होना चाहिए। सभी कैंडिडेटों के, जितने भी कैंडिडेट आप जन आधार में हैं, 4 जुड़ रहे हो, 5 जुड़ रहे हो, 6 जुड़ रहे हो जन आधार में, सबका मैं आयकर अपडेट करवाओ, ठीक। हाँ, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय। 1-1.5 लाख का आयकर बनवा लो, 4 पेज वाला आयकर। कौन सा बनेगा? 4 पेज वाला। और वो 4 पेज वाला आयकर बनवा करके जन आधार में अपडेट करवाओ, आप जुड़वाओ उसको, ठीक है। जैसे कोई भी कैंडिडेट छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहा है तो उसके तो ज़रूर जुड़ेगा। बाकी आप जितने भी भाई बहन हो आप सबके अपने आयकर अपडेट करवा लो। अलग अलग होते हैं और सभी का जो जन आधार कार्ड है एक ही होता है जन आधार कार्ड तो, लेकिन उसमें कैंडिडेट जैसे 5 हैं तो 5वों के में ही मोबाइल नंबर अपडेट रहते हैं। जैसे मैं कैंडिडेट हूँ
तो मेरा मोबाइल नंबर अलग रहेगा, मेरा भाई का मोबाइल नंबर अलग रहेगा, जन आधार में ही अपडेट करवाने हैं। फिर OTP जाती है सीधी की सीधी, तो आप अपने मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लो, आयकर भी अपडेट करवा लो, ठीक है। बिल्कुल, जन आधार में 5 नाम हैं तो 5 नामों में होते हैं ये। मेरा नाम है जन आधार कार्ड में, तो मेरे नाम में आयकर भी अपडेट होगा, मेरा मोबाइल नंबर भी अपडेट होगा। ऐसे ही मेरे भाई के में भी आयकर अपडेट होगा, मोबाइल नंबर अपडेट होगा उसका खुद का। ऐसे आपको करवाना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास मूल निवास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिछली मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप B.Ed कर रहे हैं तो BA फाइनल, स्नातक की फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप BSTC कर रहे हैं तो 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो लगेगी। आयकर लगेगा आपका, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फीस की रसीद होनी चाहिए, फीस की आपके पास में रसीद होनी चाहिए, तभी तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। बैंक पासबुक होनी चाहिए, बैंक खाता ये भी आपका लगेगा। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल जाति, पिछली मार्कशीट और फीस की रसीद, बैंक खाता ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बैंक खाता वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये बैंक विवरण आपको देना है पूरा पूरा, और ये फीस की रसीद आपको देनी है, फीस की रसीद लगेगी उसमें। बस यही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आपको बायोमेट्रिक देनी है आपकी कॉलेज में। आपकी कॉलेज में आपको क्या करना है, बायोमेट्रिक हाजिरी देनी है वहाँ पे फिंगर लगा करके, तभी आपकी छात्रवृत्ति आएगी, नहीं तो छात्रवृत्ति नहीं आएगी। इसलिए आप अपने बायोमेट्रिक उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें, ठीक है। बिल्कुल, तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब आप जाके अपना फॉर्म लगा सकते हैं। ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और जो साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। 2026-27 की छात्रवृत्ति के फॉर्म चल रहे हैं, 15 अगस्त से अक्टूबर तक चलेंगे, तो आप इसको जल्दी से जल्दी करके फॉर्म को भरवा दीजिए। और फिर उसमें ऑब्जेक्शन की भी जानकारी लेते रहना, कहीं कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तुमको पता ही ना चले, कोई गैप सर्टिफिकेट हो, किसी में कोई नाम वगैरह त्रुटि हो, तो ये चीज़ें आपको पहले ही ठीक करवा लेनी होंगी, ठीक है ना। अगर गैप का ऑब्जेक्शन आ रहा है तो गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो हैं अपना बायोमेट्रिक देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, समय समय पर चेक करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।